बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को और जो लोग कदम ब कदम, शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं और मेरी हर ट्रांसमिशन में पाबंदी के साथ इस नशिस्त में शरीक होते हैं और शरीक होने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शरीक करते हैं, अपने अहबाब को भी शरीक करते हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर कामयाब रमज़ान की 12वीं एपिसोड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन जो आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चली जाती है कि जिसकी तशनगी हर शख्स को होती है और यकीनन ये रमज़ान ट्रांसमिशन जो हमने एक बिल्कुल अलग और मुनफरिद तरीके से की ताकि सिलसिले की वो तालीमात जो एक अमलियात का बाब है, कम अज़ कम उसके मौज़ूआत और उसमें छुपे वो ख़ज़ाने वो तो ज़ाहिर हों ताकि आप तमाम लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, ताकि आप लोगों को सिलसिले के ही अमलियात को सीखने का मौका मिले, आपको एक ऐसा नेटवर्क मिले कि जिसमें आपको हर किस्म के अमलियात इजाज़तों के साथ हमारे ख़ानवादे की, हमारे ख़ानदान की और हमारे बुज़ुर्गों को जिन सलासिल से, जिन ख़ानवादों से, जिन जिन अमलियात की, जिन जिन ख़ास अमलों की इजाज़तें हुईं, उनकी तालीमात आप तक पहुंचाना मैं समझता हूं मेरे लिए और मेरे बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से इस मिशन को जारी और सारी रखा और यकीनन उनके हिस्से में जो अमलियात आए, उनकी ज़िंदगी में जो रूहानियत आए, उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने रियाज़तें करी हैं, वो फैज़ सिर्फ़ और सिर्फ उन तक महदूद ना रहे। जिस तरह वो इस रोए ज़मीन पर एक रोशन सितारा बंद कर लोगों की हिदायत के लिए एक राह बने और यकीनन ये फैज़ जब उनसे आप तक पहुंचता है तो आप भी सितारे के मानिंद उस अमलियात की दुनिया के आसमान पर चमकें कि जिसकी रोशनी इस अमलियात की दुनिया में देखे तो कहे कि ये सितारा जो अभी नमूदार हुआ है अमलियात की दुनिया में, ये किस घराने से ताल्लुक़ रखता है, ये किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है, कहाँ से इसको ख़जाना लग गया हाथ। यही वो ख़जाना है कि जिसको बुज़ुर्गों ने बतौर अमानत एक दूसरे के सुपर्द करके इसको आगे तक पहुँचाया और ये काम हमारे हिस्से में हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से आया कि सिलसिले की तालीमात चाहे वो रूहानियत की हों, चाहे वो अमलियात की हों, चाहे वो सलूक की दुनिया की हों, चाहे वो रास्ता हो कि जिसकी आपको तलाश हो। और मैं अपने सिलसिले में तमाम सलासिल के लोगों को दावत देता हूँ कि वो इस रोशनी से अपने क़ल्ब को, अपने बातिन को मुनव्वर करें।
मैं दावत देता हूँ तमाम सलासिल के उन मुरीदों को, मैं दावत देता हूँ तमाम सलासिल के उन पीरान उज़्ज़ाम को कि जिनको अपने बुज़ुर्गों से खिलाफत और इजाज़त हुई कि वो हमारे खानवादे का ये फैज़ लेकर, जो खानवादा ख़ानदान क़ादरी है, उसके तबर्रुकात से, उसके अमलियात से, उसके सलूक के सफ़र से, उसके फ़यूज़ात से, उसकी बरकतों से अपने आप को, अपने बातिन को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को माला माल कर दें। यकीनन हर मुरीद की भूख सिर्फ दौलत नहीं, इल्म है। क्या आपकी झोली में, क्या आपके दामन में वो इल्म के मोती हैं? अगर हैं तो आप बिखेर दें, अगर हैं तो आप अपने मुरीदों की प्यास को बुझा दें। हर मुरीद की जुस्तजू, हर मुरीद की तलाश इल्म की रोशनी के लिए होती है, अमलियात की रोशनी के लिए होती है, सलूक की रोशनी के लिए होती है, रूहानियत की रोशनी के लिए होती है। अगर आपका चिराग रोशन है तो आप क्यों नहीं अपने चिराग से दूसरे चिराग को रोशन करते हैं कि जो आपके लिए, आपके नस्लों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए सदका जारिया बने। हमारे बुजुर्गों ने जो अपना सीनों को कुशादा किया, अपने मुरीदों के लिए किया। हमारे बुजुर्गों ने जो रोशनी को फैलाई, अपने शागिर्दों के लिए फैलाई। और फिर यही सितारे जब इस रोशनी, इस फैज़ को पाकर जब एक आलम के उस अफक पे रोशन सितारा बनके जब चमके, तो दुनिया ने देखा कि ये सितारा, ये मियां हुजूर का सितारा है। हर दिन आपको मैं कुछ न कुछ अमल तालीम करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपकी प्यास, आपकी जुस्तजू, आपकी तलब पूरी हो सके। इल्म की प्यास, इल्म की जुस्तजू, इल्म की तलब तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं से उनकी तमाम तलबें पूरी हो जाती हैं। मेरे बुज़ुर्गों के तरीक़ों से उनकी ज़िंदगियाँ रोशन हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी अमलियात आपको तालीम करूँ, मैं जो भी कुछ आपको तरीक़ेकार समझाऊँ, चाहे वो नकूश की सूरत में हो, चाहे वो अमलियात की सूरत में हो, चाहे वो दुआओं की सूरत में हो, चाहे वो किसी न किसी तुलसम की सूरत में हो, वो आप तक महदूद ना रहे। आप भी जिस इखलास के साथ मैंने आप लोगों को तालीम किया, जितना आसानी के साथ मैंने आप लोगों को तालीम किया, आप भी इस पैगाम को, इस नशिस्त को, इस रास्ते को आप भी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ये वो रोशनी है कि जब ये जितनी फैलती है उतनी बढ़ती है, और जितनी आप अपने तक महदूद रखोगे वो लिमिटेड हो जाती है, वो सिर्फ आपके हद तक रहती है। जब आप इसको फैलाते हो तो इसकी रोशनी में इजाफा होता चला जाता है, एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे चिराग से तीसरा चिराग, और वो चिराग पूरी दुनिया भर में रोशन होते हैं। मुझसे मेरे मुरीदीन इजाज़त तलब करते हैं कि डॉक्टर साहब, कि हम चाहते हैं कि आपकी वीडियोस को अपने चैनल्स पे लगाएं कि जिनके लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहा लगाओ, फैलाओ लोगों को पैगाम ये दुनिया में। क्यों? क्योंकि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, आपको अपने हिस्से का काम करना है। और यकीनन कि अब तक हम 12वीं ट्रांसमिशन में दाखिल हो चुके हैं, और यकीन जानिए, आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए कि इतना तफसीली अमल के बारे में और उन अमलियात के बारे में जो सलासिल के हैं, जिसमें आप मुरीद थे, मुरीद हैं, मुरीद रहेंगे, क्या आप जिस भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हो, कि क्या आप इन ख़जानों से वक्फियत रखते थे?
अगर नहीं है आपका जवाब तो आप सीने में अपने इसको महफूज कर लें, अपनी बयाज़ शाज़ली में इसको, इन अमलियात को, इन बयाज़ शाज़ली की जीनत बनाएं। हर अमल आपके लिए बेमिसाल होता है, लेकिन आज एक ऐसा अमल मैं आपको दूंगा, आज मैं ऐसा अमल आपको तालीम करूंगा जो अमलियात की दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि कहते हैं कि जो आंख देखती है उसको बहुत जल्द उसको कबूल कर लेती है, जो कान सुनते हैं उसको इंसान का वजूद बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और आज का अमल यानी वो हजरात का अमल कि जिसकी तलब, जिसकी जुस्तजू, जिसके मुतलाशी हर सलासिल के मुरीदीन और शागिर्द हैं, कि वो अपनी ज़िंदगियों को इनमें सर्फ कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अमलियात के ज़रिए हाजरात को करने में कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ की तशनगी रहती है और उसको छोड़ देते हैं। जो लोग मायूस हो गए हों वो अपनी इस बयास की, इस अमल की जीनत बनाएं अपनी बयास को। और ये वो हाजरात नहीं जो किताबों में है, ये वो हाजरात नहीं जो मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क पर है, ये वो हाजरात नहीं जिसको लोग छुप छुप के बताते हैं। ये वो हाजरात है कि जिसको इंसान जब करता है तो अपनी आंखों से देखता है कि क्या हाजरात ऐसे भी होती है। और यकीनन मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ इस सफर में जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ इस रास्ते पे चल रहे हैं, उनका मान है मुझ पर, उनका यकीन है मुझ पर, उनका एतबार है मुझ पर, उनका भरोसा है मुझ पर। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी आपका मुझ पर है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे बुजुर्गों पर है। तो क्यों ना उस एतमाद को बढ़ाया जाए, क्यों ना उस भरोसे को कायम किया जाए, क्यों ना इस रूहानियत को आपके सीनों में मुंतकिल कर दिया जाए। एक मान होता है शागिर्द को अपने उस्ताद पर, एक आस होती है मुरीद को अपने पीर पर, एक यकीन होता है मुरीद को अपने पीर पर। अब देखना यह है कि ये यकीन दिन ब दिन बढ़ रहा है या फिर ये यकीन से नीचे की तरह सफर कर रहा है कि एक आस पर आ रहा है, एक उम्मीद पर आ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो यकीनन तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाजरात का अमल वो अमल जो कुरान की एक ऐसी आयत है कि जो अपनी मिसाल आप है, कि जिसको आयत को, कि वो आयत कि जब बुजुर्गों ने अपने मुरीदों को तालीम करी, वो आयत कि जब पीरान-ओ-ज़ाम ने अपने शागिर्दों को तालीम करी, उनके अंदर एक ऐसी चिंगार सी उठी, एक आवाज सी उनको सुनाई दी और उनका पूरा बातिन रोशन हो गया। और फिर उस आयत के जरिए उन्होंने हाजरात की, उस आयत के जरिए उन्होंने इस्तिमदाद ली, उन आयत के जरिए अपने बुजुर्गों से मदद ली, उस आयत के जरिए उनके बुजुर्ग, उनके माविन मददगार हुए, उस आयत के मौकलान उनके माविन और मददगार हुए। वो कौन सी ऐसी आयत है कि जो इतनी बाअसर और बाकमाल आयत है कि जिसके जरिए आप इस्तिखारा कर सकते हो। और इस्तिखारा हकीकी इस्तिखारा, वो इस्तिखारा
कि जिसकी बुनियाद सच्चाई हो, कि वो इस्तिखारा कि जिस करने से कोई भी शख्स मायूस ना हो। कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्तिखारा कैसे करें, तस्बीह से करें, आंख बंद करके करें, मुराकबे में करें, कैसे करें? हम तो इस काबिल नहीं है कि हम आंख बंद करके मुराकबा करके इस्तिखारा करें। अभी तो हमारा इब्तिदा है, इब्तिदा में आंख बंद करके जवाब तो नहीं मिलता हमें। तो यकीनन अगर आपका इब्तिदाई सफर है तो ये अमल आपके लिए ऐसा सरियो तासीर होगा कि आप इब्तिदा के बाद एक दूसरे स्टेज पे कदम रख देंगे। मैं कहता हूं ना कि जब इंसान अपनी आंखों से देखता है तो उस पर यकीन बढ़ता है, और आंखों से देखने से मुराद तो अल्लाह तबारा व ताला के महबूब बंदों ने की कि ए बारी ताला कि तू मुर्दों को कैसे जलाएगा। तो अल्लाह तबारा ताला ने हुक्म दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुम चंद परिंदों को इकट्ठा कर लो। आपने क्या कहा था कि मुझे यकीन है तो मुर्दों को जलाएगा, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए। अब आपको यकीन है कि आप ये अमल कर रहे हो, लेकिन कल्ब को इत्मीनान आपको कब होगा? आप यकीन की मंजिल से भी गुजर गए, आप इल्मुल यकीन की मंजिल से भी गुजर गए, आप ऐनुल यकीन की मंजिल से भी गुजर गए, लेकिन हक्कुल यकीन की मंजिल से कब गुजरोगे? ये वो अमल कि जो सिर्फ हाजरात ही नहीं बल्कि आपके हर उस काम के लिए है कि जिसकी तमन्ना तुम अपने दिल में रखते हो। चाहे वो सफर आपका मकासिद दुनिया हो, चाहे वो मकासिद आपके आखिरत हो, चाहे मकासिद आपकी रूहानियत हो, चाहे मकासिद आपके सुलूक का सफर हो। ये आयत आपको जिस तरीके से आप उसको करना चाहो, जिस नीयत से आप इस आयत का अमल करोगे, आपको उसमें कामयाबी होगी। लेकिन अब आपको आयत भी पता चल गई, अब आपको यकीन भी हो गया कि डॉक्टर साहब इस आयत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसका तरीका क्या है? अब हम किस तरह इस आयत से हाजरात कर सकते हैं? और यकीनन अल्लाह तबारा व तआला कुरान में कहता है कि रसूल उनके मददगार हैं, जिब्राइल अमीन उनके मददगार हैं, नेक फरिश्ते नेक लोग उनके मददगार हैं, और उसके बाद फरिश्ते उनके मददगार हैं। अगर सिर्फ हाजरात ही की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो हाजरात नेक रूहों से भी मदद तलब करने का नाम है, हाजरात जिन्नातों से भी मदद तलब कर लेने का नाम है, हाजरात मौकलान को भी हाजिर कर लेने का नाम है। लेकिन मैं आपको वो हाजरात बता रहा हूं जो हमारे सिलसिले के, हमारे खानदान के बुजुर्ग की है। कि इस आयत की तकरार करने वाला शख्स, इस अमल को मुकम्मल करने वाला शख्स, इसकी ज़कात को अदा करने वाला शख्स, अगर उसके पास कोई मरीज भी आता है ना, तो मरीज सामने बैठा होगा उससे, मरीज कोई गुफ्तगू नहीं करेगा उससे, वो आमिल जो इस आयत का आमिल होगा, वो आमिल जो इस आयत की ज़कात उसने अदा की होगी, वो उसको खुद बताने शुरू कर देगा कि तेरे साथ मामला क्या है। क्योंकि रूहानियत अमलियात की दुनिया की अगर मैं बात करूं, कि जब मैंने अमलियात का दरवाज़ा आप लोगों के लिए खोला, तो यकीनन लोग तो आपके पास आएंगे ना, कि जब लोग आपके पास आए, आप लोगों को उनके मसाइल को खुद बताना शुरू करोगे, तो सबसे पहला क्या होगा कि उस शख्स जो आपके पास आया उसका भरोसा आप पर कायम होगा। फिर आपने उसके भरोसे को नहीं तोड़ना, फिर आपने उसका इलाज करना है।
और ये हाजरात जो आज की एपिसोड के अंदर मैं आपको तालीम करूंगा, इसको आपने तमाशे की सूरत में हरगिज़ इस्तेमाल ना करना। अगर आपने किसी ने किसी को दिखाने के लिए, शौक में, तमाशा लगाने के लिए, मजमा इकट्ठा करने के लिए करा, तो यकीन जानो कि इसके मौकलान और वो बुजुर्ग कि जिनकी ये हाजरात है, अगर वो नाराज हो गए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। आप इसको रखें सिर्फ और सिर्फ अपने मरीजों के लिए, इसको रखें सिर्फ जरूरत के लिए, ये नहीं कि आप हर शब हर रोज सुबह और शाम करने बैठ गए। खाना उस वक्त खाना चाहिए कि जब भूख आपके उरूज पर हो, और जब भूख नहीं है, खाना सामने हो, तो खाना भी नहीं खाया जाता। तो फिर तो हाजरात आपकी अमलियात की भूख है। और अमलियात की दुनिया का एक बेहतरीन बाब हाजरात है। आपको कई अमलियात मिल जाएंगे, आपको कई अमल मिल जाएंगे हाजिर होने के, हाजरात के। लेकिन मैं आपको अपने खानदान का वो अमल तालीम कर रहा हूं कि जिसको मेरे बुजुर्गों ने किया, कि जिसकी इजाजत हम तक पहुंची, और मैंने मखसूस चंद ही लोगों को इस अमल की इजाजत दी। मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज तालीम करूं, एक ऐसा अमल तालीम करूं कि जिसको कर कर, कि जिस अमल को पाकर आपका यकीन बढ़े, आपका एतबार बढ़े, आपका भरोसा बढ़े, आपके यकीन की मंजिलें तय हों। और फिर यही आपको कामिल, आपको अकमल, आपको मुकम्मल कर दे। हाजरात के मुख्तलिफ तरीक़ेकार देखे होंगे आपने। लेकिन ये वो तरीका है, ये वो तरतीब है जो एक ख़ास तरीके से की जाती है। कि वो आयत कि जो आपके हाजरात की तमाम तशनगीयों को दूर कर देती है। खाली इस आयत को आप पढ़ना शुरू कर दें, इसकी तकरार करना शुरू कर दें, तो इस आयत से ऐसा कश्फ आपके ऊपर खुलता है कि सामने वाले के दिल के हालात तक आपको मालूम होने लगते हैं कि ये शख्स क्या सोच रहा है, वो शख्स क्या करने वाला है। यहां तक कि बुजुर्गान दीन इस आयत को अपने मुरीदों को तालीम इसीलिए भी करते थे कि उसका अंदर का कश्फ खुले। अब जब एक दफा बातिन का आपका कश्फ खुल जाए तो फिर कोई पर्दा नहीं रहता। क्या अमल होगा आपका? बयादे शाज़िलिया जो मैं आप लोगों से तैयार करवा रहा हूं, जब ये आप अमल लिखेंगे ना, फिर आप ये सोचेंगे कि मेरी बयाज मुकम्मल हो गई, जबकि यहां से आपकी बयाज की इब्तिदा होगी। मेरे बताए हुए हर अमल आपको लगता है कि ये आखिर है, लेकिन जब आप दूसरा अमल कोई सुनते हैं, दूसरे अमल की कोई अहमियत जानते हैं, उसकी हकीकत को आप समझते हैं, तो आप बोलते हैं कि ये अमल आखिर है। लेकिन यही कुछ करते करते आज हमारे 22 साल मुर्शिद की बारगाह में गुजर गए कि जब वो हमें कोई अमल तालीम करते हैं, हम बोलते हैं यही आखिरी अमल होगा।
लेकिन हमें इस मंजिल में रुकना नहीं है, हमने इस मंजिल में ठहरना नहीं है। ये हमारी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ अमलियात की दुनिया का एक चैप्टर है। और यकीनन जो मैंने आपसे वादा किया कि मैं हर अमलियात की दुनिया के तमाम चैप्टर्स को आप पे जाहिर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम चीज़ आपको तालीम करता रहूँगा।